बढ़ाते हैं। और जिस कवि की तरफ मैं दोबारा चलना चाह रहा हूँ वो राम के ऊपर उनका मन है कुछ सुनाने का। राम एक ऐसा नाम, जब लंका तक एक खबर पहुंची कि जिससे हम युद्ध करने वाले हैं उसके नाम के पत्थर भी पानी में तैर रहे हैं, तो समस्त लंका के वासियों ने युद्ध करने से मना कर दिया। जब युद्ध करने से मना कर दिया तो वहां से ये पैगाम आया कि हम युद्ध नहीं करेंगे। रावण को बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने कहा अपने स्वामी रावण से कि उस व्यक्ति से हम कैसे युद्ध करेंगे जिसके नाम के पत्थर तक भी पानी में तैरते हैं। रावण ने अहंकार में बोल दिया गौरव कि पत्थर तो हमारे नाम के भी पानी में तैरते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं स्वामी, हम आपकी बातों से नहीं मानेंगे, आपको हमको प्रमाण देना पड़ेगा तब हम युद्ध करेंगे, वरना जहां पर हार निश्चित हो वहां युद्ध करने का कोई मतलब नहीं है। रावण आगे आगे चल दिए, पूरी सेना उनके पीछे चल दी, लंका की जनता उनके साथ चल दी। रावण नदी किनारे गया, उसने एक पत्थर को उठाया, उस पर रावण लिखा और पत्थर को पानी में छोड़ दिया, तो कमल वो पत्थर तैरने लगा। लंकापति रावण की जय जयकार होने लगी, हर व्यक्ति खुश था, लेकिन रावण की पत्नी मंदोदरी खुश नहीं थी। मंदोदरी ने कहा कि हे प्राणनाथ, मैं ये बात जानती हूँ कि आप बहुत बड़े मायावी हो, लेकिन इतने बड़े मायावी नहीं हो कि रावण लिखा पत्थर पानी में तैर जाए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आखिर रावण लिखा पत्थर पानी में क्यों तैरा। तो रावण की आंखों में आंसू आ गए। रावण ने कहा कि सारे लोगों में ये बात थी कि उसके नाम के पत्थर तैर रहे हैं, तो मैंने भी अहंकार में बोल दिया और पत्थर को तैरना आवश्यक था। मैं नदी किनारे गया, तुम मेरे साथ चल रही थी, सब सेना मेरे पीछे चल रही थी। नदी किनारे से पत्थर लिया, पत्थर पर रावण लिखा, पत्थर को पानी में छोड़ा और पानी में छोड़ते हुए मैंने पत्थर से कहा कि पत्थर, मैं तुझे पानी में छोड़ रहा हूं, तुझे राम की सौगंध है डूबना। राम जिस नाम के ऊपर कविता पढ़ने का साहब मेरा अनुज कर रहा है कमलाग ने, तो मैं चाहता हूं आकाश वर्तालियों के साथ समस्त पंडाल उनको बताए कि राम प्रेमी का स्वागत किस प्रकार किया जाता है। ओम शक्ति टीवी के दर्शकों का पुनः आभार। और इस द्वितीय चक्र में अमित भैया के आदेश पर मैं कुछ छंद आपको प्रभु श्री राम पर सुनाना चाहता हूँ। उससे पहले एक छोटी सी बात ये करना चाहता हूँ कि हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पर युवाओं का प्रतिनिधि के रूप में मैं जाना चाहता हूँ। तो मेरी यह नैतिक दायित्व है मेरा कि आपके माध्यम से एक उत्तरदायी चैनल के माध्यम से, एक जिम्मेदार चैनल के माध्यम से अगर कुछ सुनाया जाए तो कवि सम्मेलन के अलावा कविता का भी कार्य हो जाए। निश्चित रूप से जो लोग इसको देख रहे होंगे वे इस बात की अनुभूति करेंगे कि चैनल सही काम कर रहा है। आइए कुछ छंद आपको पहले सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले भैया आप जहां से बात गौरव भैया ने कही, आतंकवादी कहा गया, दुनिया भर की बातें कही गई, चार पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जिन लोगों ने ये कहा, जिन लोगों की विचारधारा ने ये कहा, जो लोग राम को इनकार करते थे, बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जाकर देते थे कि राम तो हुए नहीं, उनका हाल 2019 लोकसभा चुनाव में क्या था, चार पंक्तियां आपको सुना देना चाहता हूँ। प्रियंका गांधी जी कहाँ पहुंची, ये चार पंक्तियां सुनिएगा। कि ताश के समान फेंटना पड़ा है पूरा दल, ताश के समान फेंटना पड़ा है पूरा दल, द्वार द्वार जाके जनता से बेचना पड़ा, भगवे में दिखता था उग्रवाद का विवाद, वही भगवा शरीर से लपेटना पड़ा। राहुल गांधी कोर्ट के ऊपर जमीन पहन करके मंदिर पहुंचे, कि भगवे में देखते थे उग्रवाद का विवाद, वही भगवा शरीर से लपेटना पड़ा, मेटना पड़ा क्रियाकलाप। अपने जिन लोगों ने राम पर प्रश्न उठाया उनका हाल क्या हुआ, कि मेटना पड़ा क्रियाकलाप अपने ही आप, चूर चूर दम चुनके समेटना पड़ा, चूर चूर दम चुनके समेटना पड़ा। राम जी को काल्पनिक मानते थे जो भी, उन्हें हनुमान जी के चरणों पे लेटना पड़ा। हनुमानगढ़ी का दर्शन करने पड़ा। कुछ लोगों ने और कहा कि जो है जब फैसला आने वाला हुआ हमारे पक्ष में, महामूर्खों ने, मूर्ख शिरोमणियों ने कहा कि अब हम ये जमीन दान करना चाहते हैं। तो हमने चार पंक्तियां कही। मैं चूंकि राम के अस्तित्व के सवालों को खत्म करते हुए राम का जो उज्जवल चरित्र है उसकी व्याख्या तक करना चाहता हूँ, इसलिए ये चार पंक्तियां सुनिएगा। कि जो दान करने वाले हैं, कि बड़ा दानी, अभी तक सब दानी तो किया उन्होंने, कि बड़ा दानी इतिहास आपका रहा है द्वेष, बड़ा दानी इतिहास आपका रहा है द्वेष, दान में दिया है ये बखान कर दीजिए। कि बड़ा दानी इतिहास आपका रहा है द्वेष, दान में दिया है ये बखान कर दीजिए। ओ एहसान हमें आपका न चाहिए कदापि, हो सके तो यही एहसान कर दीजिए। दानवीर कर्ण की अकेली औलाद आप, दानवीर कर्ण की अकेली औलाद आप, काम अब एक ये महान कर दीजिए। और दान करने का शौक है तो अयोध्या के बाद काशी और मथुरा भी दान
मैं जानता हूं कि दान लेकर के ये काम नहीं होने वाला है। हाँ। और अब मैं एक बड़ी टिप्पणी करना चाहता हूं। मुझे ऐसी आशा है और ऐसा एक कवि दृष्टा भी होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सत्य सनातन वैदिक राष्ट्र की घोषणा किसी लाल किले से नहीं हो सकती है। जिस दिन राम जी का मंदिर बनेगा, मुझे आशा है कि सत्य सनातन वैदिक राष्ट्र की घोषणा राम जी के मंदिर से होगी। आपको और कुछ अलग तरीके से सुना रहा हूं कि ये लोग जो दान करने वाले इनकी हैसियत क्या है कि कोटि सूर्य के प्रकाश पुंज राम जी से युद्ध वृत्तियां विभावरी कहां से कर पाएंगी। युगों से परे हैं राम की सटीक व्याख्याएं, चेतना चराचरी कहां से कर पाएंगी। मुक्ति हेतु राम जी को देखने की युक्त कभी शक्तियां निशाचरी कहां से कर पाएंगी। शक्तियां निशाचरी कहां से कर पाएंगी। और जन्मभूमि का प्रताप इतना महान लाखों, जन्मभूमि का प्रताप इतना महान लाखों, बाबरी बराबरी कहां से कर बाबरी बराबरी। और अब राम के उस उज्जवल चरित्र को लेकर के चलना चाहता हूँ कि आप एक सेकंड के लिए, दर्शकों से निवेदन है, एक सेकंड के लिए घर में बैठ करके आंख बंद कीजिएगा और राम जी के चित्र को अपने मन के सामने रखिएगा और देखिएगा कि कवियों ने नक्षित श्रृंगार वर्णन की परंपरा अभी तक निभाई है। राम हमारे नायक हैं, तो उनका एक नक्षित श्रृंगार वर्णन आप सुन लीजिएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि राम इस भारत के कार्य काम कैसे आए, उनका अंग अंग कैसे काम आया। पहली 4 पंक्तियों से शुरू करता हूं कि शीश तो आशीष है तो माता पिता गुरुओं के। वाह। गौरव भैया, हमारे यहाँ मानस में गोस्वामी जी ने लिखा, प्रातः काल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरुनावई माता। वो परंपरा आज तक चली आ रही है। राम जी का सर कैसे काम आया कि शीश तो आशीष है तो माता पिता गुरुओं के, आंखें भक्तों के उतरने के काम आ गई। वाह। और पैर चखने को मुख, गर्जने को कंठ वक्ष, की शिराएं शौर्य भरने के काम आ गई, की शिराएं शौर्य भरने के काम आ गई। खींच के सारंग बाण छोड़ती हुई भुजाएं रावण के प्राण हरने में काम आ गई। और चरण अहिल्या मां को तारने में आए काम, पादुकाएं राज करने में काम। राज करने में काम। और एक टिप्पणी, छोटी चीज को सबसे बड़ा काम दिया। पश्चिमी देशों ने जिस हमारे भारतीय संस्कृति पर असभ्य होने का आरोप लगाया, आज पश्चिमी देशों का आलम यह है कि 25 से 30 दिन हो चुके चुनाव हारे हुए, ट्रम्प भाई साहब अभी मान नहीं रहे, संसद के अंदर घुसे जा रहे लोग। अब आप एक बात सुनिएगा जो कहने की कोशिश करता हूं कि इतने दिनों बाद एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हारा हुआ व्यक्ति अपनी हार नहीं मान रहा है और वो उस देश को असभ्य कह रहा है जहां पर पिता ने वनवास दे दिया, बेटा वन चला गया, दूसरा भाई राज्य लेने को तैयार नहीं है, जहां वहां पर कुर्सी के लिए जूते चल रहे हैं और यहाँ पर जूते कुर्सी चला रहे हैं। तो हमें देखने की उसका कारण क्या है कि अतीत में व्यतीत राम काल के पुनीत पृष्ठ वाचना सदा हमारी गुरुता की गीत है। वाह। अतीत में व्यतीत ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संस्कार क्या है कि अतीत में व्यतीत राम काल के पुनीत पृष्ठ वाचना सदा हमारी गुरुता की गीत है। और लखन ने त्यागे किंतु उसमें भी राम जी को कौशला से ज्यादा होती प्रीति की प्रतीत है। लखन ने त्यागे बेर उनमें भी राम जी को कौशला से ज्यादा होती प्रीति की प्रतीत है। और कहीं कहीं भाई है तो राज त्यागने की और कहीं राज है तो भाई त्यागने की रीत है। कहीं राज है तो भाई त्यागने की रीत है। और दोनों घटनाओं बीच अंतर वही है, बस वहाँ राजनीति, यहाँ राम जी की नीति है। राजनीति यहाँ राम जी की नीति है। और राम ऐसे ही बड़े नहीं बने, उसके पीछे क्या है? लोग कह रहे हैं कि राम विषय है कमल, इस पर कविता सुनाओ। मैंने कहा एक 4 पंक्तियां सुनिएगा कि राम विषय मैं क्यों नहीं मानता हूँ कि जो कहीं का ना हो उसे कर देते कोहिनूर। जो कहीं का ना हो उसे कर देते कोहिनूर और दम्भियों का दर्प चूर कर देते हैं। साधनों को साधना से साध कर मेरे राम वीर को भी बड़ा वीर शूर कर देते हैं। वीर को भी बड़ा। राम चाहते तो बाली से मित्रता करके रावण से लड़ना बहुत आसान था। बाली ने अपने यहाँ पर रावण को 6 महीने दबा करके रखा, लेकिन बाली ने वही काम किया था जो रावण ने किया था। बाली ने तो इससे निकृष्ट काम किया था, उसने अपनी छोटे भाई की पत्नी का हरण किया था। रावण का तो राम से संबंध नहीं था। इस कारण से राम ने बाली का साथ नहीं लिया और एक कमजोर छोटे भाई को अपने विश्वास का संबल देकर के इस लायक बनाया कि रावण की सेना के सामने खड़ा हो सके। अब सुनिएगा कि राम क्यों बड़े बनते हैं। जो कहीं का ना हो उसे कर देते कोहिनूर और दम्भियों का दर्प चूर कर देते हैं। साधनों को साधना से साध कर मेरे राम वीर को भी बड़ा वीर शूर कर देते हैं। राम के रसायन का रस लेने है तो राम मजबूर मन का मयूर कर देते हैं। और राम जी विषय हो ही सकते न, क्योंकि हमें राम जी ही विषयों से दूर कर देते हैं।
जिंदाबाद, बहुत अच्छा, राम बहुत अच्छा। विषयों से दूर कर देते हैं। और अंत के 2 छंद आपको सुनाना चाहता हूँ। मैंने जिस तरीके से कहा साहित्य का विद्यार्थी हूँ, एक छंद आपको सुनाता हूँ। इसमें 2-3 प्रकार के अनुप्रास भी हैं और एक अन्वय अलंकार होता है, उसका भी आपका प्रयोग देखिएगा, सुनिएगा। कि भैया कह रहे थे कि राम राम बार बार जब अपना भजन हो जाता है, तो मुझे लगता है इस छंद की पहली पंक्ति भजन हो गई है। कि राम 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 शब्द के समूह नहीं मांगलिक गान है। हाय हाय, शब्द के समूह नहीं मांगलिक गान। बहुत अच्छे। परंपरा ये रही है ना कि राम तभी बड़े बन पाते हैं जब उनको भरत जैसा छोटा भाई मिलता है। बिल्कुल, जैसे हम मिले, अभी आप बड़े बन रहे हो। गोस्वामी जी ने लिखा ना कि चलत बयादे खाट पल पिता दीन तजुराज। भरत के जैसा कौन है कि भाई पिता का दिया हुआ राजपाट सिंहासन छोड़ करके भाई को मनाने जा रहा है। अब आप सुनिएगा कि राम 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 शब्द के समूह नहीं मांगलिक गान है। भारतीयता की दिव्य देह पर राम जी के आचरण अर्चना के शुभ परिधान है। भारतीयता की दिव्य देह पर राम जी के आचरण अर्चना के शुभ परिधान है। राम ऐसे उपमेय हैं कि कभी खोजने से मिलते नहीं, उनके समीप उपमान है, मिलते ना उनके समीप उपमान है। और राम का विकल्प एकमात्र है स्वयं राम। राम तो हमारे बस राम के समान है। हमारे बस राम के समान है। एक छंद आपको जो बहुत प्रचलित हुआ, मैं वो आपको सुना देना चाहता हूँ कि राम है क्या। अब स्वर्णमयी लंका न रोस्ते में लक्ष्मण, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरियसी। आज राष्ट्रवाद पर चर्चा हो रही है, तो मैं कहना चाहता हूँ राम को एक राष्ट्रवादी पुरुष के तौर पर देखने की भी आवश्यकता है। जो लंका में बैठ करके लक्ष्मण से कह रहे हैं कि मुझे ये सोने की लंका नहीं भारी है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी होती है। वो राम इस देश के लिए क्या है कि केस जो महेश के विशेष खुलते नहीं, बड़ा छंद है। केस जो महेश के विशेष खुलते न यदि, भगीरथी भाग वेग शेष नहीं होता जी। जानवी का जल जंगलों को जन्म देता ना तो, संगठित वसुधा का भेष नहीं होता जी। होता ना विराट शैल राज का ललाट, फिर धरती ना होती तो नगेश नहीं होता जी। धरती ना होती तो नगेश नहीं होता जी। और भारत की आत्मा के प्राण तत्व श्री राम, भारत की आत्मा के प्राण तत्व श्री राम। राम जी ना होते तो ये देश नहीं होता, राम जी ना होते तो ये देश नहीं होता जी। मैं अंत में जय श्री राम के उद्घोष के साथ में अपना यह काव्य पाठ आरंभ करूंगा। कुछ लोगों को इसमें भी दिक्कत है, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें सीता जी का नाम नहीं है, उन्हें ये नहीं पता है कि श्री का अर्थ ही सीता होता है। आप सबके साथ में कहना चाहता हूँ जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम के उद्बोधन के बाद कोई और नारा लगाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमारा सबसे प्यारा और सबसे पावन नारा यही है। बस मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि सभी राष्ट्रवादी कवि इसी प्रकार राष्ट्र की ज्वाला को प्रखर करते हैं। और ओम शक्ति टीवी के माध्यम से मैं आप सभी को इस प्रकार के कार्यक्रम हम दिखाते रहेंगे। आप सभी जितने लोग हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, ओम शक्ति टीवी को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर जाकर हमारे पेज को लाइक करें। और मित्रों, आपसे मुलाकात होती रहेगी। सनातन वैदिक राष्ट्र की जो मुहिम चल उठी है, जो आज कमल ने जिसका अनाउंसमेंट भी यहाँ पर किया है, हम उसको अंजाम तक लेकर अवश्य जाएंगे। और इसी के साथ साथ मैं इस कार्यक्रम से विदा लेता हूँ। बस अंत में यही कहना चाहता हूँ कि सितारों को आंखों में महफूज रखिए, दूर तलक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। Oh